अभी तक मैंने जिन छोटे मोटे योद्धाओं से युद्ध किया था वे सब तुच्छ थे। अब मुझे सही मुकाबला मिल गया है। यह कहते हुए उन दोनों ने तीर चलाना शुरू कर दिया। उनके छोड़े हुए बाणों की प्रचंड आग से डरकर सभी लोग दूर भागने लगे। आमने सामने खड़े रथों पर सवार होकर वे एक दूसरे पर तीरों की बौछार कर रहे थे। अभिमन्यु अश्वत्थामा के छोड़े गए तीरों से बचते हुए पलटवार करता जा रहा था और साथ ही पद्मव्यूह के सैनिकों के तीरों का भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। इस तरह करीब 1 घंटे तक उन दोनों के बीच युद्ध चला। इसी बीच सबके बाणों का जवाब देता हुआ अभिमन्यु कर्ण के छोटे भाई का सिर काटकर छठे घेरे को भी पार कर गया। जब अभिमन्यु ने छठा वलय पार कर लिया तो अश्वत्थामा ने स्वयं मान लिया कि वह अभिमन्यु से हार गया है और एक ओर हट गया। अब अभिमन्यु बिल्कुल पद्मव्यूह के केंद्र में पहुंच चुका था। दुर्योधन के आदेशानुसार पद्मव्यूह में मौजूद सभी सैन्य टुकड़ियों के सेनापतियों का केवल एक ही लक्ष्य था, आज अभिमन्यु को मारना। चारों दिशाओं से तीरों की वर्षा हो रही थी। सभी उससे युद्ध कर रहे थे, लेकिन अभिमन्यु उन सबसे मानो खेल रहा था। उसके होठों पर सजी हल्की मुस्कान बिल्कुल कम नहीं हो रही थी। वह व्यूह के बीचों बीच अपने रथ पर ऐसे खड़ा था जैसे कोई सिंह खड़ा हो। चारों ओर लाखों सैनिकों से घिरा अकेला अभिमन्यु अपने रथ पर अविरत गति से तीर चलाता जा रहा था। उसके तीखे प्रहारों के आगे पद्मव्यूह के सैनिक उसे रोक पाने में असमर्थ थे। इतने में अभिमन्यु के सामने एक रथ आकर रुका, जिसमें कोई और नहीं बल्कि कर्ण था। कर्ण ने अभिमन्यु को ललकारते हुए कहा, इन तुच्छ सैनिकों के सामने नहीं, मेरे सामने अपना प्रताप दिखाओ। लो, अगर तुम में दम है तो इस अस्त्र का उत्तर दो। इतना कहकर उसने अपना धनुष उठाया और अस्त्र चढ़ाकर अभिमन्यु की ओर छोड़ने ही वाला था कि अभिमन्यु ने कर्ण को व्यंग्यपूर्ण मुस्कान से देखा और फिर पीछे मुड़कर उसे अपनी पीठ दिखा दी। कर्ण को समझ नहीं आया कि अभिमन्यु ऐसा क्यों कर रहा है। वह सोचने लगा, यह मुझे पीठ क्यों दिखा रहा है। उसने अपने रथ को घुमाकर दोबारा अभिमन्यु के सामने आने का प्रयास किया और अस्त्र छोड़ना चाहा, पर अभिमन्यु ने फिर से उसे पीठ ही दिखा दी। तब कर्ण को एहसास हुआ कि अभिमन्यु जानबूझकर ऐसा कर रहा है। दरअसल अभिमन्यु भली भांति जानता था कि कर्ण का सामना करना कोई छोटी बात नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह कर्ण से लड़ने में डरता है। यदि वह आमने सामने कर्ण से लड़ता रहता तो बाकी योद्धाओं और सैनिकों के तीरों का जवाब देने का समय उसके पास कम हो जाता। इसी कारण वह इतनी सरलता से कर्ण को पीठ दिखा रहा था। युद्ध और धर्म के नियमों के अनुसार वीर को कभी भी किसी पर पीछे से वार नहीं करना चाहिए, हमेशा सामने से ही तीर चलाया जाना चाहिए। अतः अभिमन्यु का यह कृत्य भी युद्ध नीति का ही अंग था, बल्कि कहें तो चतुराई थी। कर्ण ने कितनी ही कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने उसे हर बार पीठ ही दिखाई। इससे कर्ण झुंझला उठा और उधर दुर्योधन का धैर्य भी टूट गया। वह कर्ण के पास आकर बोला, कर्ण, यह क्या हो रहा है? तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी से अभिमन्यु पर तीर चलाओ। कर्ण ने उत्तर दिया, मैं उसे पीछे से तीर नहीं मार सकता, वह अधर्म होगा। इस पर दुर्योधन ने कहा, कर्ण, तुम ये किस समय कैसी बात कर रहे हो? क्या तुमने उसकी शक्ति नहीं देखी? यदि तुम धर्म अधर्म में उलझे रहे तो सोचते सोचते ही वह हम सबको मार डालेगा। अकेला वह हमारे पद्मव्यूह में घुस आया, रास्ते में जो भी सामने आया उसकी गर्दन काटते हुए इस व्यूह के बीचों बीच आकर किसी सिंह की तरह डटा हुआ है। अब तो ऐसा लग रहा है मानो यह व्यूह उसी ने रचा हो, हमने नहीं। वह हमारे असंख्य वीरों को मार चुका है, यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी। शायद तुम्हें पता न हो, उसने तुम्हारे बेटे को भी मार डाला है। धर्म अधर्म की बातें हम तभी कर सकते हैं जब जीवित रहें। यदि हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वह हमें भी नहीं छोड़ेगा, मेरा, तुम्हारा, सभी का अंत कर देगा। अब हमारा पहला कर्तव्य अपने प्राणों की रक्षा करना है और तुम्हारा कर्तव्य है राजा के प्राणों की रक्षा करना, यानी मेरे प्राणों की, क्योंकि मैं तुम्हारा राजा हूँ और मित्र भी। अपने राजा को बचाने का एक ही तरीका है, भले पीछे से ही क्यों न हो, तुम उस पर तीर चलाओ। दुर्योधन बहुत देर तक कर्ण को समझाता रहा। कर्ण ने दुर्योधन की आज्ञा का विरोध करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह उसकी दलीलों से परास्त हो गया। दोस्ती निभाने के लिए, राजा को बचाने के लिए और अपनी सेना को बचाने के लिए वह अनिच्छा से रोते हुए धनुष पर तीर चढ़ाकर अभिमन्यु पर छोड़ देता है। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ यह महाभारत है।
ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। उस तीर ने सीधा अभिमन्यु की पीठ में प्रवेश कर उसकी छाती से आधा हिस्सा बाहर निकाल दिया। यह तीर किसने चलाया? यह जानने के लिए वह पीछे मुड़ा तो पता चला कि यह कर्ण ने छोड़ा है। अभिमन्यु ने घृणा से कर्ण को देखते हुए कहा, कर्ण, क्या तुम इतनी नीचता पर उतर आए? छी, तुम्हारी वीरता और धर्म के जो किस्से सुने थे वे इस एक कर्म से झूठे साबित हो गए। आज तुम्हारी नीति, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी शोहरत सब अतल गहराइयों में डूब गई हैं। तुमने जो किया, क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? कर्ण को अपने कृत्य पर गहरा पश्चाताप होने लगा। अभिमन्यु के शब्दों से उसे ऐसी पीड़ा और अपमान महसूस हुआ जैसी उसने कभी नहीं झेली थी। वह भयावह अपराध बोध से ग्रस्त होकर सिर झुकाए रोने लगा। 2 कदम पीछे हटकर अपना धनुष अलग रख दिया। अभिमन्यु ने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, कर्ण, अब तक मैंने तुमसे असली युद्ध नहीं किया, बस खेलता रहा था। अब तुम देखोगे मेरा यथार्थ युद्ध, मेरा शौर्य और मेरा पराक्रम। मेरी लापरवाही के कारण ही यह तीर मेरे शरीर में धंस पाया, पर अब मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। अभी तक मेरा विचार सिर्फ पद्म व्यूह को भेद कर लौट जाना था, मगर अब मैं सिर्फ भेद कर नहीं लौटूंगा, इसे पूरी तरह नष्ट करूंगा। चाहे लाखों की संख्या में सैनिक हों, मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबका अंत करूंगा। तुमने जो अधर्मी युद्ध किया है उसका उत्तर मैं कैसे दूंगा, यह तुम अपनी आंखों से देखना। यह तीर मेरे लिए तिनके के समान है। ऐसा कहते हुए उसने उस तीर को शरीर से बाहर निकालकर तोड़ डाला और फेंक दिया। जब अभिमन्यु फिर से अपना धनुष संभालने लगा तो कर्ण का सारथी घबरा गया कि कहीं क्रोधित अभिमन्यु कर्ण का वध न कर दे। इसी डर से वह कर्ण को रथ पर बैठाकर वहां से ले भागा। मगर अभिमन्यु का इरादा कर्ण को मारने का नहीं था। वह तो कर्ण को उसकी गलती की सजा इस रूप में देना चाहता था कि पूरे पद्म व्यूह को नष्ट करके उसकी सेना की हार सुनिश्चित कर दे। इधर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कर्ण के तीर से क्या अभिमन्यु मारा गया? संजय हंसकर बोला, महाराज, आप अभिमन्यु को बहुत ही तुच्छ समझ रहे हैं। यह सोचना कि कर्ण का तीर उसकी आयु समाप्त कर देगा हमारी मूर्खता होगी। कर्ण के तीर ने तो उसे और भी उकसा दिया है, जैसे पहले से धधकती आग में घी डाल दिया गया हो। अब उसकी ज्वाला से पद्म व्यूह के सैनिक तिनकों की तरह जलकर राख हो रहे हैं। आज सुबह से इस क्षण तक कर्ण के तीर चलाने से पहले अभिमन्यु ने 10,000 सैनिक मार गिराए थे, और बीते केवल 10 मिनटों में उसने 10,000 और को मौत के घाट उतार दिया। उसके तीरों की रफ्तार थमती ही नहीं और उसकी अस्त्र शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पा रहा। पद्म व्यूह में अगर कोई प्रवेश करे तो व्यूह ही उसका प्राण हर लेता है, मगर यहाँ अभिमन्यु के पराक्रम के आगे बीच में मौजूद सारे सैनिक मारे जा रहे हैं या कुछ डरकर भाग रहे हैं, मानो तेज आंधी में बिखरते हुए बादल हों। इससे पद्म व्यूह के बीच का रिक्त स्थान और बढ़ता जा रहा है। महाराज, अभिमन्यु तो यहाँ केवल पद्म व्यूह भेदने नहीं, उसे नष्ट करने आया है। यदि आज शाम तक पद्म व्यूह किसी तरह बचा रह गया तो समझ लीजिए कि आप आधी लड़ाई जीत चुके। संजय की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र आश्चर्य से चकित रह गया और पूछ बैठा, संजय, क्या आज मेरा पुत्र जीवित रहेगा? दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।